चलाकी की है। आज दुनिया देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम 15 घंटों से ज़्यादा मुल्ला फजल को यहाँ लाहौर में ललकारते रहे कि आओ सामना करो। मुझे मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब ने रात को बोला था कि यहाँ पहरा है पुलिस का, तो आप जाएं और आप उनको कहें कि आप हमारा सामना करें। और मैं कितने बयान रिकॉर्ड हो चुके। पहला बयान दिया, शाह साहब थे उसमें, फिर उसके बाद दूसरा बयान हमने मस्जिद में दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ होटलों में पता किया और पाकीज़ा होटल का बताया गया तो वहाँ कोई बंदा नहीं मिला। बाकी होटलों में नामो निशान नहीं मिला फजलू का। और यहाँ जितने होटल थे जिनका हमें पता चल सका या जहाँ पता किया हमें जहाँ कोई बताता रहा कि यहाँ वो हो सकता है, हमने पता किया कि कहीं से मुल्ला का नामो निशान नज़र आ जाए, लेकिन मुल्ला कहीं भी नज़र नहीं आया। मुल्ला तुम दबा के भागा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता फरमाई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियों की फ़तह। और पिछले साल भी मैंने तुम्हें शिकस्त दी थी, आज साल के बाद फिर जो है अल्लाह पाक ने हमको फ़तह अता फरमाई है। और मैं फ़तह के हवाले से यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम ज़रूर अपने डैडी यजीद की तरह अपनी फ़तह का भी ऐलान करोगे और फ़तह का जश्न मनाओगे, क्योंकि तुम्हारा डैडी जो है उसने भी फ़तह मनाई थी। जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो यजीदी खुश हुए और यजीदियों ने फ़तह मनाई। ये तहज़ीब तहज़ीब है, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिल्द नंबर 2 में है। और तुम्हारी महबूब रिवायत है मुल्ला कन खोल के सुनी, तेरी महबूब रिवायत है जिन्हों तू हसन कहंदा से ओदे विच लिखे है सुम्मा दखलू अलैहि फहन्नहु बिल फतह। जब दाखिल हुए दरबार यजीद में तो वो शाम वाले जो हैं वो यजीद को फ़तह की मुबारकें देने लगे। तेरे डैडी ने फ़तह मनाई है तो फ़तह दिया मुबारक वसूल की थी इमाम हुसैन शहीद करके। ये तेरी महबूब रिवायत है, बकौल तेरे हसन है तेरे चेले दे। इसका मतलब ये है कल तेरे डैडी ने फ़तह मनाई थी और आज तू मनाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी ये जानते हैं हुसैन की कल फ़तह थी, आज हुसैनियों की फ़तह है। क्या बात है, आज 4 जनवरी है, ये मुमताज़ कादरी का दिन है। देखो मुमताज़ हुसैन कादरी, ये हुसैन वालों की आज फ़तह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देखा है कि दुनिया हमने मुल्ला फजल को यहाँ लाहौर के मुल्तान के अंदर जो है हमने उसको शिकस्त दी है और तुम दबा के भागा है। फिर उसके बाद एक और बात भी मैं करता चलूँ कि मुल्ला ने कोई वीडियो नहीं भेजी कि हाँ आ जाओ जी मैं मुनीर बात से बात करने के लिए तैयार हूँ। कोई बयान नहीं आया मुल्ला का। और मुल्ला का चमचा, हाजी का कोई फैज़ याफ्ता, शफ़ी का कोई फैज़ याफ्ता जिसको हम मुंह भी नहीं लगाना चाहते, इनके मुंह में थूकना हमारी थूक की तौहीन है। हम किसी ऐसे इसके चमचे को, किसी मुल्ला को, किसी शमर को, किसी जदीद को, किसी हम को ऐसे को मुँह नहीं लगाएंगे जो मास्टर शफ़ी अबू जाल के पुत्र का फैज़ याफ्ता हो। हम ऐसे किसी कमीने को मुँह नहीं लगाते। और फजल सामने नहीं आया, ये सारी दुनिया ने देखा है। फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हम मुल्तान के अंदर वो आया और उसने कहा जी मैं आ गया हूँ, मैं किताबें ले आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए और बैठे हुए हैं 15 घंटे से। अब जब हमने देखा कि तुम दुम दबा के भाग चुके हो और तुम हमारा सामना करने वाले नहीं हो, तो हम ये क्लिप यहाँ रिकॉर्ड करा रहे हैं। ये मुल्तान है, ये सारी दुनिया देख रही है। पिछले साल तो हमने कहा था कि इनका ऑडियो बयान है, इस दफ़ा हमने कोशिश की कि वीडियो बयान से हम दिखाएं और रात को भी हमने दिखाया है और हमने पूछा है, लेकिन मुल्ला सामने नहीं आया और मुल्ला भागा है। फिर इसके बाद हम ये भी कहेंगे कि मुल्ला तेरा बाप जिसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा बताया जाता है, जिसके बारे में तुमने खुद कहा है कि वो नबूवत का दावा करता था, तेरे बाप का मसला हुआ या हो जाए तो तू उसके लिए मुल्तान नहीं आता मुनाजरे करने के लिए, चैलेंज नहीं करता, बात नहीं करता। यजीद कोई तेरा प्यो लगता है जो तू किताबां लेके मुल्तान आ गए। इसका मतलब यही है कि तुझे यजीद से प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनियों को हुसैन से प्यार। क्या बात है, ठीक है, हर चीज़ अपनी असल की तरफ जाती है मुल्ला। और फिर साल के बाद तो तेरी फिर चित्रौल हो गई और मेरे हाथों चित्रौल हो गई है, तो ये दुनिया देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सुबह तक का वक्त दिया, हमने मज़ीद इसको देखा कि ये आ जाएं। हम इसकी किसी चमचे का बयान नहीं कबूल करेंगे, ना इन्होंने बयान दिया है। मुल्ला फजल क्यों नहीं बयान दे रहा, अब क्यों नहीं स्क्रीन पे आ रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अनवारुल उलूम में गए, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रिजवी साहब से भी बात की और वो बल्कि ये भी कह रहे थे रिकॉर्डिंग में ये सारी बातें आ जाएंगी कि मुल्ला के ऊपर तो मेरा कुफर का फतवा है। अल्लाह क्या बात। और हमें ये भी बताया गया है कि तेरे चेलों ने तेरे कहने पे वहाँ गए और मुफ्ती साहब से मुलाकात करना चाहते थे और अपनी तायीद करवाना चाहते थे। ये सारी हम बातें खोल देंगे और खुल गई हैं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी नेट के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया ने देखा है कि फजलू जो है
जो इमाम हुसैन को ख़ता पर कहता था, अल्लाह और 75 सहाबा की बैत की बात करता था, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन 75 सहाबा किराम की बैत साबित न कर सका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बैत की बात करता था, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बैत जो है वो साबित नहीं कर सका। कितने झूठ बोले इसने अहले बैत के ऊपर, सहाबा किराम के ऊपर। हमने उनको खोल दिया और हमारी इसी चैनल के ऊपर बेशुमार और बयानात मौजूद हैं जिनका मुल्ला और मुल्ला के हवारी जवाब न दिया न दे सकते हैं। क़यामत तक उनके ऊपर कर्ज है। क्या और बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फितनेबाज यजीदी मुल्ला के मुतल्लिक मेरी 400 सफ़ात के ऊपर किताब आ रही है, जिस पर मुल्क पाकिस्तान, इंडिया और शाम क्या और बात है। बुखारा और दीगर ममालिक से उसके ऊपर उलमा की तकरीज़ें भी मौजूद हैं, और उसमें मुल्ला के लिए एक मुनाजरे का न्यू चैलेंज जो है वो भी मौजूद है। इसलिए मुल्ला तू जड़ी है ना हुण सुथन अपनी ने छोंक के रख जरा, और देख तेरा हुंदा की है। अल्लाह। अब सारे बोल पड़े हैं और देख चुके हैं सारे कि तू बहुत बड़ा यजीदी है, और तूने बहुत गुस्ताखियाँ की, झूठ बोले, इल्ज़ामात लगाए। तूने अपने बयान में ये कहा है कि यजीद जनती है, मुझे अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं। तूने रुजू नहीं किया, तूने तौबा नहीं की, वो तेरा बयान मौजूद है। यजीद को जनती कहने वाला मुल्ला, यजीद को सालिहीन में शुमार करने वाला एक मरदूद रिवायत के बलबोते पर वो मुल्ला वो किस तरह कहता है। मैंने किताब के पहले पेज के ऊपर यजीद को खलीद लिखा है, अल्लाह। आगे साले लिखा है, तौरात में जिक्र बोला है। कितनी तूने बातें की, मैंने तुम्हें कहा जवाब दे, तूने कहा इसकी सनद सही है। मैंने तुम्हारे चैलेंज पर चैलेंज किया है, लेकिन तुम्हें जुर्रत नहीं हुई कि तुम हमारी जरा का जवाब दे सको। क्या हमारी बात किसी है। भी बात का तुम्हारे क्या पास जवाब बात है, नहीं क्या बात है। इसीलिए तुम मेरा नाम नहीं ले रहे। मुल्ला फिर सुन ले, तू मेरा नाम नहीं लेता ना, उसकी वजह क्या है? सारे उलमा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए कि तेरे पास मेरी किसी बात का जवाब नहीं है। रह गए तेरे चमचे और तेरियां गालियां, और तू यही कर सकता है, तू गालियां दे और दिलवा सकता है। और फिर हम भी जो हैं हक रखते हैं कि हम तुझे तेरी जो शयान शान है ना, उसी क्या तरह बात के लफ्ज़ बोलें। इसलिए हम आपको इमामुल बेगैरत कह देते हैं, मुफ्ती अरबोज हम कह देते हैं, मगर ना हमें जो है ये कहने वाली बात नहीं थी। तुमने हमें मजबूर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया देख ले, 4 जनवरी और ये तकरीबन 1 बज चुका है। काल 5 बजे और उसके बाद हमने इशा के बाद और फिर उसके बाद रात को 12 बजे के करीब यहाँ गलियों में फिर कर इसको चैलेंज किया है, लेकिन ये सामने नहीं आया। ये शिकस्त खुर्दा होकर भागा है अपने डैडी यजीद की तरह। अल्लाह। दिखाओ इनको, सारा मुल्तान आज गवाह है। ये हम आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह हुसैन और पाकीज़ा होटल का इन्होंने हमें बोला था, किसी बंदे ने, हमने वहाँ पता किया, वहाँ कोई बंदा ही नहीं था। बाकी होटलों में भी पता किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे उलमा हमारे साथ मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं। हम यहाँ इंतज़ार करते रहे और हमने अभी फिर बयान दे दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आले सुन्नत की फतह है। क्या बात आले है। बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाह अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत और बेअदब गुस्ताख फुजलियों को बता तू है हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फतह है, और इस फतह का ऐलान सारी दुनिया सुन चुकी है, और फजलों की शिकस्त है। अल्लाह पाक आले सुन्नत का हम सब का आमीन नासिर हो, आमीन।